अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट ऑफ वर्चुअल यूनिवर्सिटी में खुशामदीद। आप देख रहे हैं यू खानपुर चैनल। स्प्रिंग 2025 सेमेस्टर के लिए नीड बेस्ड स्कॉलरशिप का फॉर्म ओपन हो गया है और अब उसको कैसे फिल करना है और उसकी लास्ट डेट क्या है और कौन कौन से लोग उसके लिए एलिजिबल हैं, ये सारी बातें आपको इस वीडियो में मैं बता देता हूँ। और फॉर्म बहुत सिंपल सा है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है इसमें। तो मैं आपको वन बाय वन सारे स्टेप्स बता देता हूँ कि आपने उस फील्ड में क्या फिल करना है। तो होपफुली आप इंशाल्लाह सही तरीके से फॉर्म फिल कर लेंगे और कोशिश आपने करनी है कि एक ही अटैम्प्ट के अंदर आपकी ये एप्लीकेशन सबमिट हो। ऐसा नहीं होगा कि आधी आधी करें, आधी फिल कर लें और आधी छोड़ दें और फिर कहें कि थोड़ी देर के बाद कर लेंगे। ऐसा नहीं, एक ही अटैम्प्ट में आपने बैठना है और उसको कंप्लीट कर लेना। तो चलें आगे बढ़ते हैं। मज़ीद अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। अच्छा, ऐसे है कि अब इस सेमेस्टर में एक तो जो नए स्टूडेंट्स हैं वो और जो नए स्टूडेंट्स हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और चूँकि जो पहले से स्टूडेंट्स हैं ऑलरेडी, वो उनका तो अभी तक जो है वो कोर्स सिलेक्शन ही हुई, तो एलएमएस नहीं है उस ओपन वर्किंग में, यानी अगले सेमेस्टर के लिए रेडी नहीं है, तो वो फिर बाद में अप्लाई करेंगे। तो फिलहाल यहाँ पे देखें तो इसमें जो लास्ट डेट है 26 लिखी हुई है, 14 को ये अनाउंसमेंट आई है, आज 15 है। और यहाँ पे उसका जो लिंक दिया हुआ है कि आपने कैसे कैसे जाके उसको करना है। तो हम स्टार्ट करते हैं इसकी एलिजिबिलिटी से। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसके लिए ज़्यादा जो लंबी चौड़ी हिसाब किताब नहीं है। पिछली डिग्री जिसकी बेस के ऊपर आपने एडमिशन लिया उसमें 60% नंबर आपके होने चाहिए, तो आप एलिजिबल हैं। और 5वें सेमेस्टर वाले जिन्होंने कोर्स एग्जामेशन के साथ अप्लाई किया है वो इसमें एलिजिबल नहीं है। और सिंपल और इससे मज़ीद आसान आपको कर देते हैं। अगर आपके एलएमएस जैसे ही आप ओपन करते हैं वहाँ पे जो लिखा हुआ है कि आप फॉर्म आपका ओपन हो जाता है तो आप कर सकते हैं। अगर वहाँ पे एलिजिबिलिटी नहीं लिखी हुई तो फिर आप नहीं कर सकते, सिंपल सही है। बाकी जो दो इसकी रिक्वायरमेंट्स हैं मैंने बता दी हैं आपको। अब सिंपल है, आप यहाँ पे स्टूडेंट सर्विस में जाएंगे। यहाँ पे आप देख रहे हैं इस वक्त जो कर्सर है मेरा, मैं आपको मज़ीद भी बता देता हूँ क्योंकि मोबाइल के ऊपर जब आप ओपन करते हैं तो फिर थोड़ी सी उसमें गड़बड़ सी नज़र आती है। ये स्टूडेंट सर्विस है, इसको आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे आ गए हैं, आपका जो स्टूडेंट सर्विस का पेज है इसमें आप देखें तो यहाँ पे अकाउंट्स के सेक्शन में आपको यहाँ पे नीड बेस्ड स्कॉलरशिप का बटन नज़र आ रहा है, आपने इसको क्लिक कर देना है। क्लिक करेंगे तो आपके सामने फॉर्म ओपन हो जाएगा। अगर तो आप एलिजिबल हैं तो यहाँ पे आपका फॉर्म ओपन हो रहा है, और अगर आप नहीं हैं, आपके नंबर कम है या 5वें सेमेस्टर में हैं, तो फिर आपका फॉर्म यहाँ पे ओपन नहीं होगा। तो यहाँ से हम फिलिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको रूल एंड प्रोसीजर अगर आप देखना चाहते हैं मज़ीद तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, आपका जो चीज़ें हैं वो ओपन हो जाएंगी। यानी स्कॉलरशिप के लिए जो भी फॉर्म्स हैं ये आप रीड करना चाहें तो कर सकते हैं। यहाँ पे रूल्स हैं और यहाँ पे प्रोसीजर है, ठीक है। तो हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं अपना फॉर्म। अब सेल्फ सपोर्टेड है कि आप खुद कमा रहे हैं, खुद अपना जो फीस वगैरह पे कर रहे हैं, तो सेल्फ सपोर्टेड करेंगे। अगर आप जॉब वगैरह नहीं कर रहे और फैमिली आपको सपोर्ट कर रही है, आपके पेरेंट्स, आपके गार्डियन, तो फिर आपने यहाँ पे क्लिक करना है। अब दोनों में फ़र्क कोई नहीं है, सिर्फ इस पोर्शन का फ़र्क है। यहाँ पे सेल्फ सपोर्टेड के ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पे कुछ चीज़ें चली गई हैं, और जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका मज़ीद थोड़ा सा चेंज हो जाता है। यानी फादर नेम आपका शो हो रहा होता है, एनआईसी वगैरह आपने यहाँ पे डालना है, तो हम यहाँ पे सेल्फ सपोर्टेड में कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप अपना CNIC डालना है। आप क्या कर रहे हैं, जॉब है, अदर है, तो कुछ भी है, बिजनेस यानी कुछ लोग काम अपना छोटा मोटा सेटअप चला रहे हैं, वो जॉब कर रहे हैं, कुछ अदर हैं यानी कोई लेबर वगैरह कर रहे हैं, ठीक है। जो भी है आपने यहाँ पे कर देना है। और बाकी ये जो दोनों चीज़ें हैं, तो आप फाइलर हैं तो ठीक है, अगर नहीं है तो कोई इशू नहीं है। अगर आप छोड़ भी दें तो ये जो पोर्शन है NTN वाला, ये कोई इशू नहीं। यहाँ पे आ जाएं, यहाँ पे आपने अपना नाम लिखना है, ठीक है। अपना एड्रेस लिखेंगे, फ़ोन नंबर अपना आ जाएगा, यानी कि अगर फ़ोन है तो ठीक है, नहीं तो आप मोबाइल नंबर यहाँ पे ऐड कर सकते हैं फ़ोन नंबर वाले ऑप्शन में। इसके बाद आपने मोबाइल में आ जाना है, मोबाइल आपका आ जाएगा, फ़ोन नंबर जैसे ये फॉर्मेट दी हुई है +923 कोड के साथ आपने ऐसे लिखना है। ईमेल लाजमी है आपका। डेजिग्नेशन यानी आप स्टूडेंट हैं तो आप स्टूडेंट लिख देंगे, इसमें यही डेजिग्नेशन होता है। और कब से काम कर रहे हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें इसलिए पूछी जा रही हैं कि आपने यहाँ पे ऊपर सेल्फ सपोर्टेड का किया हुआ है, और कब से काम कर रहे हैं ये भी आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे। ड्यूरेशन यहाँ पे दिया होता है कितने सालों से आप काम कर रहे हैं, और उसके बाद कितनी इनकम है वो भी आप लिख देंगे।
और आपका जो घर है वो रेंटेड है या ओन है, यानी अपना है या किराए के ऊपर, वो भी आप मेंशन कर देंगे। और हाउस एड्रेस, यहाँ पे 2 दफ़ा एड्रेस पूछा जा रहा है, एड्रेस और हाउस एड्रेस दोनों सेम ही लिखेंगे आप। शादीशुदा हैं या अन शादीशुदा हैं, यानी अनमैरिड हैं, और ये अगर शादीशुदा हैं तो यहाँ पे लिख देंगे, अगर यह नहीं है तो फिर अनमैरिड को क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे आ जाएं यूअर डिपेंडेंट्स, ठीक है। इसका मतलब है कि आप एक तो खुद अपने आप को सपोर्ट कर रहे हैं, और अगर शादीशुदा है तो ज़ाहिर है फैमिली भी है, और बाज़ औक़ात ऐसे भी होते हैं कि बहन भाई जो हैं अपने छोटे बहन भाइयों की भी कफ़ालत कर रहे होते हैं, तो वो फिर आपने यहाँ पे वो सारे बहन भाइयों के नाम आपने लिख देने हैं जिनको आप सपोर्ट कर रहे हैं, जिनकी फ़ीसें पे कर रहे हैं आप, ठीक है। तो यहाँ पे उनका नाम आ जाएगा, फिर आपके साथ उनका रिश्ता क्या है वो आ जाएगा, उनकी एज क्या है और स्टेटस क्या है, वो पढ़ रहे हैं, अर्निंग कर रहे हैं। तो मोस्टली ऐसे ही होता है कि छोटे बहन भाई आपके पढ़ रहे हैं, या अगर कुछ नहीं पढ़ रहे तो फिर आ, नहीं कमा रहे होंगे या कमा रहे होंगे, ये आपने खुद चूज़ करना है। फिर उनकी फ़ीस वगैरह कितनी है, यानी अगर वो यहाँ पे पढ़ रहे हैं तो फ़ीस उनके माहाना कितनी है, ठीक है। ये एक हो गया। अगर 2 हैं तो फिर आप इसको ऐड करेंगे, ऐड न्यू रो के साथ, ठीक है। इस तरह करते जाएंगे, यहाँ पे देखें। और अगर 3 हैं, 4 हैं, 5 हैं, 6 हैं, इवन आपके बाज़-औक़ात आप पेरेंट्स को भी सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो पेरेंट्स को भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। पेरेंट्स, बहन भाई, फैमिली में जितने मेंबर्स हैं। एनुअल एक्सपेंडिचर, यहाँ पे कितनी जो है वो आप यूटिलिटीज़ के ऊपर खर्च कर रहे हैं, एजुकेशन के ऊपर कितना खर्च कर रहे हैं, लिविंग के ऊपर आप हिसाब किताब करके अपना कर सकते हैं। अगर कोई लोन लिया तो वो भी लिख सकते हैं। अदर्स में जो भी है वो आप इतना एक्सपेंसेस को आपने कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पे जो मेन चीज़ है, अपलोड स्कैन कॉपी ऑफ योर इलेक्ट्रिसिटी बिल। आपने बिल निकाल लेना, मैं आपको बिल दिखाता हूँ एक। बिल आप अपनी कोई भी, अगर आपकी जो है वो कंपनी बिल वाली बिजली इलेक्ट्रिक सप्लाई, तो आप उसका बिल उसकी वेबसाइट के ऊपर से जाके निकाल सकते हैं। आपका अपना जो बिल है घर में पड़ा हुआ, वो भी जो प्रीवियस बिल है आपका, वो आपने कर लेना है, ठीक है। तो इसमें यहाँ देखें तो पूरे 12 महीने का यहाँ पे डाटा होता है, ठीक है। एक उसको स्कैन करके आपने पे करना है रिसेंटली बिल, और ये जो डाटा है यहाँ पे, ये बड़ा काम का है, ये आपने फॉर्म के अंदर सारा फिल करना है। अब वापस आ जाए यहाँ पे, तो अब यहाँ पे देखें करंट बिल कितना है। अगर हम इस बिल को देखें तो इस वक्त करंट बिल जो है वो यहाँ पे शो हो रहा है 1021 रुपये, ठीक है। और उसके साथ आप महीना भी डालेंगे, साल भी डालेंगे, ये नहीं, ये पिछला महीने का बिल है फरवरी का, और ईयर कौन सा है 2025, और 1022 बिल है, 21 है। इस तरीके से आपने पूरे बिल को देख के भाई यहाँ पे डाटा फिल कर देना है, जितना जितना बिल है यहाँ पे, और फिर उसके बाद बिल भी आपने अपलोड कर देना है। और बिल जो है वो कोशिश करनी है जेपीजी फाइल हो आपकी, पीडीएफ ना हो। अब नीचे आ जाएं, आर यू रिसीविंग स्कॉलरशिप असिस्टेंस फ्रॉम एनी सोर्सेज। अगर आप किसी भी दूसरी यूनिवर्सिटी अदारे से आपको स्कॉलरशिप मिल रही है तो फिर आप यस करेंगे, अगर नहीं मिल रही तो नो कर देंगे, ठीक है। नो जब करेंगे तो ये फिल करने की फिर ज़रूरत नहीं है। अगर यस है तो फिर आप लिखेंगे पैफ की या ईटीसी आपको कोई स्कॉलरशिप यहाँ पे मिल रही है। अब रेफरेंस, आपने कुछ जानने वाले लोगों के 2 लोग ऐसे होने चाहिए जिनका आपने नाम लिखना है रेफरेंस में, ठीक है। आपका दोस्त हो सकते हैं, आपके मोहल्लेदार, आपके टीचर, और यहाँ पे सारे ही हैं, यानी अंकल, आंटी, नेफ्यू, नीस, कज़न, रिलेटिव, फ्रेंड्स, फादर फ्रेंड्स, मदर फ्रेंड्स, कोलीग, फादर्स कोलीग, मदर कोलीग्स, ये जितने भी सारे लोग हैं इनमें किसी का भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। उसका नाम आ जाएगा, उसके साथ रिलेशनशिप आ जाएगा, उसके बाद डेजिग्नेशन, वो स्टूडेंट है, शॉपकीपर है, इमाम मस्जिद है, टीचर है, इस तरह का आपने उसका डेजिग्नेशन लिख देने हैं। डेजिग्नेशन का हरगज़ मतलब नहीं है कि वो किसी जगह पे जॉब कर रहा है और उस वहाँ पे जो उसकी ओहदा है वो आप लिखेंगे। सीएनआईसी उसका आ जाएगा, उसका एड्रेस आ जाएगा, उसका फ़ोन नंबर आपने लिख देना, फिर टेलीफोन मोबाइल नंबर आ जाएगा, और सेम एज़ उसका ईमेल आ जाएगा। और फिर अगले रेफरेंस में भी सेम एज़ आपने दूसरा बंदा उसका सेम एज़ डाटा सारा लिखना है आपने। और जब फॉर्म फिल करने बैठें तो सबसे पहले ये डाटा अपना कंप्लीट करके पास रखें, ताकि जो ही आप फॉर्म फिल करें तो आपको ढूंढना ना पड़े, और तब ना आप सोचें कि अब मैं किसका पूछूं। ये सारी चीज़ें हो गई। और उसके बाद आपने यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखनी है जो 250 अल्फाज से ज़्यादा ना हो, और उसमें आपने करेक्टर्स यानी लेटर्स 250 तक हों। तो उसमें लिखनी है कि आपको क्यों आखिर स्कॉलरशिप दी जाए। या सिंपल है, आप एप्लीकेशन लिख रहे हैं तो कोई रीज़न भी बताएंगे ना कि मुझे ये स्कॉलरशिप इसलिए चाहिए। और अब उसके बाद आपने फिर जब ये सारी चीज़ें लिख दें सबमिट कर देना है। और सबमिट करने के बाद जो जो फील्ड आपको नज़र आएंगे कि वो रेड हो रहे हैं, तो आपने उसको एक दफ़ा रिव्यू कर लेना है, और वहाँ पे जो मिसिंग चीज़ है वो इन्फॉर्मेशन दे देनी है, और उसके बाद फिर उसको सबमिट कर देना है। एज़
सोन एज अर्लियर आप इसको कर लें, जल्द अज जल्द सबमिट। तो होपफुली आप ये चीज़ समझ गए होंगे कि स्कॉलरशिप की जो है आई हुई नोटिफिकेशन वो कैसे उसको आपने फिल करना है एलएमएस के अंदर। और दूसरी बात मैं आपको ये भी बता चुका हूँ शुरू में कि कौन एलिजिबल है और कौन नहीं है। तो सिंपल, जिसका फॉर्म ओपन हो रहा है वो एलिजिबल है, जिसका फॉर्म ओपन नहीं हो रहा वो एलिजिबल नहीं है। और एलिजिबल जब नहीं होगा तो उसके सवाल ज़हन में ये सवाल आएंगे कि क्यों नहीं होना है, तो फिर वो आपने रूल एंड रेगुलेशन फॉर्म के ऊपर ही है। आप अगर इसको ओपन करके पढ़ना चाहते हैं तो फिर पढ़ लेंगे, और वो जब आप ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको शो हो जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि आप क्यों एलिजिबल नहीं शो हो रहे। चलें अप्लाई करें, और जाते जाते चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, वीडियो सारी आपके लिए होती हैं। और अभी चूँकि आपका नया एडमिशन है, बहुत कुछ जानना आपके लिए बाकी है। बीएस वालों को 4 साल तक, बीएड वालों को 2.5 साल तक, और 5वें सेमेस्टर हमारे जो एडमिशन हैं वो 5 या 6 सेमेस्टर तक तो उनके लगते हैं। तो इतना, तब तक इंशाल्लाह हम आपके लिए हर चीज़ लाएंगे जो भी आपको ज़रूरत होगी। और साथ साथ वर्चुअल यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन्स ओपन है, कोई भी आपका दोस्त लेना चाह रहा है तो फिर वो 26 तारीख तक हमसे रब्ता कर सकता है। मोबाइल नंबर आपको मिल जाता है, व्हाट्सएप का भी। और आप इंशाल्लाह हमारे लिए अप्लाई कराएंगे तो फिर हमारी ज़िम्मेदारी होगी कि आपको हम एट द एंड तक सही तरीके से सारी चीज़ें प्रोवाइड करें और समझाएं भी। चलें ख़त्म कर रहे हैं वीडियो, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।